What's up, sister? Hi guys, I'm Chitika. Hi guys, I'm Deeksha. Welcome to the podcast. What's up, sister? Guys, I was with guys. मैं स्पेशल अटेंशन देना चाहूंगी दीक्षा के हेयर स्टाइल पे फॉर द वीडियो. Shut up. अभी तो ये मैंने बन में बना रखा है, तब थोड़े से प्रेजेंटेबल लग रहे हैं. Guys, for those of you watching the video, you can see how beautiful my sister is looking right now. Shut up. पता नहीं मुझे दीक्षा को देख के आई एम ओनली रिमेम्बरिंग दिस सॉन्ग. मैंने कमली ये देखो, जूम इन करते हैं अब इस पे. इतनी फनी लग रही थी मैं. गाइस दीक्षा ने फुल 1 hour स्पेंड करा है हेयर स्टाइल. 1 hour 10 minutes. Yes. एंड मेरे को बस होप था, अंदर से एक होप कि अच्छा टर्न आउट होगा. बट मुझे लग रहा है शॉर्ट हेयर पे ना थोड़े से ऐसे भूल गए मेरे बाल. It's looking fluffy. कल शायद बेटर हो. Floofy is Floofy. a new word. Floofy. Floofy, guys. It's looking floofy. Wow, हम When खुद you're ही अपने feeling डिक्शनरी bloat- बना सकते हैं. Someday when you're feeling bloated, we'll use I'm floofy today. I'm floofy today. I'm floofy every day. I'm floofy today because I got down today in the yeah. morning at the gym. Yeah. जैसे ही मैं जिम पहुंची, I went to the washroom and I was like, हो गया. बट ठीक है. मैंने रियलाइज करा फिर ना उस टाइम पर जो मैं यूजुअली वेट मैंने कभी इतना डिफरेंस नहीं देखा था, बिकॉज यूजुअली मैं हमेशा फंक्शनली कर रही होती थी जिम में. टुडे आई नोटिस्ड जितना वेट 10 kg का रॉड हम कितने आराम से उठा लेते हैं. 10 kg बहुत लाइट है हमारे लिए, बट वो मेरे से रेप्स नहीं निकल रहे थे. वो एनर्जी इतनी ड्रेन आउट हो जाती है ना. मतलब सोचो, मैंने प्री वर्कआउट वगैरह सब पी रखा था, को लग रहा था प्री वर्कआउट है ही नहीं मेरी बॉडी में. ऐसे हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा था. But actually, I follow this person called Growing Bananas on YouTube. वो बनाना ग्रो करती है. Yeah, I hope I'm right. That's 1 second, guys. Let me check. What a joke. जब तक कृतिका ये देख रही है ग्रोइंग बनानास और जो भी है उनको चेक कर रही है, तब तक गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ, दिस इज द सेकंड टाइम वी आर रिकॉर्डिंग दिस एपिसोड ऑफ फिटनेस. Growing Bananas. ग्रोइंग It's growing annas. Growing annas. Growing annas. Yeah, I'm sorry. Guys, I'm really sorry. But growing annas. I think she has how many followers? Wait. She has 5.4 million followers. And मैं I बोला love दीदी her. 1 million मुझे भी दे दो. And I love her. And I think the first time I got to know about periods and cycle and जो आपका workout का strength होता है, it's because of her. She showed the entire cycle कि इस time पे आपके पास इतनी strength होती है, after periods आपके पास इतनी strength होती है. So I get this question a lot from you guys that do you work out during your periods? I usually do workout, but I do low intensity workouts. So you have to manage your workouts according to your cycle. And there are days when you feel extra energized because वो आपके अंदर energy वापस आई होती है, तो उस day पे आप ज़्यादा lifting वगैरह कर सकते हो. So make sure that you're working with your cycle. Yeah. But there's a myth कि when you are on your period, so then you can eat anything you want. और मुझे इतना मतलब ये myth है. हमारी जब एपिसोड पे वो न्यूट्रिशनिस्ट आई थी डॉक्टर सोनिया नारंग, एंड उनसे भी मैंने क्वेश्चन पूछा था, यू कैन ईट एनीथिंग यू वांट जब भी आप पीरियड्स पे होते. शी सेड नो, ऐसा कुछ नहीं है, बट अपनी मन की शांति के लिए आपको ये लगता है तो लग ले दो. तो मैंने तब भी उनकी बातों को फर्क नहीं पड़ने दिया अपनी मन की शांति को. मेरे का होता है मंथ में 5 days आई कैन ईट एनीथिंग आई वांट, बी इट चॉकलेट, कुछ भी गंदा से गंदा पिज्जा पास्ता जंक. तो मैं खुश रहती हूँ. देखो मेरा माइंड प्ले करता है मेरे साथ, मैं खुश रहती हूँ. मेरे को लगता नहीं लग रहा बॉडी पे तो नहीं लगता. Guys, बट ऐसा होता है. जो भी जिस भी चीज को आप उतनी पावर देते हो तो वो वैसा ही होता है. I feel. बट अगर हम साइंटिफिकली देखें तो लगता है, बट उतने लेवल का नहीं लगता होगा, बिकॉज ऑब्वियसली you're losing energy, you're losing blood every minute. मेरे को लगता है तो थोड़ा सा आपको कम लगता होगा खाना, है ना? I don't think so. But guys, किसी को इस पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, प्लीज लेट अस नो. बट एनीवे मैं कहाँ पर थी, मैं बोल रही थी कि प्लीज हमें सेकंड शुगर वाला. ओ मैं बताते रुक जा गाइस. अभी ये सेकंड टाइम हम एपिसोड ये फिल्म रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिकॉज फर्स्ट टाइम था उसमें वॉइस का कोई इशू हो गया था. दैट्स व्हाई वी आर रिकॉर्डिंग दिस एपिसोड फॉर द सेकंड टाइम. अब हम आते हैं शुगर के ऊपर. कहीं सबसे क्यूटेस्ट चीज होने वाली है 1 घंटे में. आफ्टर द पॉडकास्ट हम घर जाएंगे, एंड शुगर की आज है एक सेशन बुक्ड है, जूम मीटिंग बुक्ड है शुगर की. टेलीपैथी सेशन बुक्ड है शुगर का. आई गॉट टू नो दिस टेलीपैथी सेशंस ऑफ डॉग्स बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड. सो उसने अपने
अपने डॉग की ली थी एंड जिनसे ली थी उसने मुझे उनका ही नंबर दिया है। आज शुगर की अपॉइंटमेंट है उनके साथ। मेरे को पता ही नहीं था पहले टेलीपैथी ये विद डॉग्स क्या होता है या फिर इज दिस अ प्रोफेशन और व्हाट। मुझे आइडिया ही नहीं था कि डॉग विस्परर भी एक प्रोफेशन है। तेरे को पता था ये बात? बहुत पहले तूने ही मुझे बताया था। हाँ वही। तब मुझे लगा था कि ओ ये क्या होता है, ऐसे कैसे हो सकता है दैट यू कैन टॉक टू डॉग्स। बट फिर जब मैंने उसके बारे में सुना ना, इतनी बार वो करा, बट हम ये वर्ड टेलीपैथी, ह्यूमन टेलीपैथी, कितना हम सबको पता है ह्यूमन टेलीपैथी होती है। एंड कृतिका और मैंने ये कल एक्सपेरिमेंट भी करा था हम दोनों का, अभी एपिसोड पे भी करेंगे, पॉडकास्ट पे भी करेंगे ये चीज। तो हम सबको पता है दैट ह्यूमन टेलीपैथी अच्छा, होती अभी है। बता पहले 2 numbers that I'm thinking of right now. 6 9 No. नो अब तू 3 सोच। 5 नहीं, अब तू सोचियो, ठीक है? 1 to 10 के बीच में 2 numbers that चल 1 number 9. नो। बेकार हो एक गया बार मेरा फिर से ट्राई करते हैं। जादू मैं तो सोचूं ना? मैं नंबर सोचूं, तू सोच रही है? तू सोच। अच्छा ठीक है। 5. नो देख थोड़ा सा कनेक्शन तो ना। चल अब मैं करती हूँ, ठीक है ट्राई। हम हैंड टच करके देखते हाँ, हैं, ठीक है? मैं अब तू- करती हूँ try. जब मेरे को सोचने तो दे। 6 4 3 चलो ठीक है, थर्ड ट्राई। चलो अब मैं उस पे आते। तो ह्यूमन टेलीपैथी इज अ थिंग एंड कभी भी आप बहुत कंसंट्रेशन से या काम माइंड से अगर आप किसी के थॉट्स भी जानना चाहो ना, दैट इज पॉसिबल इफ यू आर कनेक्टेड टू दैट पर्सन। सो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि ऐसे एक डॉग टेलीपैथी भी होती है एंड उसने अपने डॉग का करवाया था एंड द पर्सन हु डज दिस टेलीपैथी सेशंस, उसने व्हाट्सएप पे सब कुछ लिख कर दे दिया था दैट योर डॉग हैज अ प्रॉब्लम इन हिज टेल, ही जस्ट वांट्स टू ब्रेक फ्री। लाइक वो एक बार भाग गया था घर से एंड उसने पूछा था क्यों भाग रहा है, उसने बोला ही जस्ट वांट्स टू ब्रेक फ्री बिकॉज वो इतना ज्यादा स्ट्रेस्ड है आपके घर पर दैट वो आप लोग उसको लॉन्ग वॉक्स पे नहीं लेकर जाते, आप लोग उसके साथ खेलते नहीं हो, और बॉल लेकर आता है वो, आप बॉल के साथ नहीं प्ले करते, तो उसको बाहर जाकर लोगों के साथ खेलना है और उसको आपके घर से निकलना है बस। वो कहती दीक्षा कितनी गलत, मतलब इतना स्ट्रेसफुल बात है एक ओनर के लिए कि मेरे घर में कुछ नहीं है वो। तो उन्होंने ये भी बताया था कि उसकी टेल में कोई प्रॉब्लम है। दिस हैपेंड इन नवंबर। उसने नवंबर में बताया था ये सम प्रॉब्लम इन हिज टेल। टेल में प्रॉब्लम किसी को कहाँ से ही लग सकता है कि एक डॉग की टेल में प्रॉब्लम है, सबसे लास्ट आप वो सोचोगे। देन इन February जब वो अपने डॉग को उसने डॉक्टर के पास लेकर गई, वेट के पास लेकर गई, तो February में वेट ने बोला इसके टेल में प्रॉब्लम है। सोच उसने नवंबर में बताया था, इन 2023 फेब 2024 में डॉक्टर ने उसको बोला था इसको, कायरो नाम है उसके डॉग का, कायरो को टेल में प्रॉब्लम है। वो बोलती कहती मैं इतनी शॉक थी ना कि एक्चुअल में दिस इज ट्रू। तो फिर उसने नंबर दिया था एंड हमने आज शुगर का सेशन बुक करा। आई रियली वांट टू नो कि शुगर क्या फील करती है हमारे बारे में एंड मतलब पता नहीं कितना ट्रू होता है कितना नहीं, बट वी गोना सी गाइस, वील कीप यू अपडेटेड। हम आके पॉडकास्ट में बताएंगे नेक्स्ट। उसमें लिखा हुआ था 15 to 45 minutes and depends on the dog कि वो कितना कनेक्ट करना चाहता है। ये सारा सेशन डॉग मुझे तो लग रहा है शुगर तो गाइस बहुत ही ज्यादा शी नीड्स हर स्पेस, एंड उसके स्पेस में कोई भी आता है। आई थिंक शुगर ना वो यंगेस्ट चाइल्ड नहीं होता, वो वाले ट्रेट्स है उसके अंदर सारे की आई एम द बेस्ट, आप जेलस वाला कि अगर बड़े बेबी को प्यार करो तो वो छोटा वाला बेबी बोलता ना नो आई नीड ऑल द लव राइट नाउ। सो वो वैसी सी है, बट आई डोंट नो, आई होप। सोच हमारे बारे में बोले कि ये ह्यूमंस बड़े क्लिंगी है। मेरे को तो पक्का बोलेगी, स्लीप विद देम। मेरे को तो पक्का बोलेगी प्लीज टेल हर नॉट टू टच मी एवर। If you can communicate this, if you can please communicate this, then हम बहुत बड़ा फेवर करोगे आप मेरे ऊपर। अब प्लीज इसको बता दो कृतिका को कि प्लीज डू नॉट किस मी। but we're excited guys। पता बीच में there was a phase when I tried this thing कि I'll give sugar some space and she'll miss me as if वो human है और उसको सच्ची में मेरी value realize हो जाएगी once I go away। 3 days हो गए मैंने शुगर को बुलाया नहीं, मैंने टच भी नहीं करा, फिर उसको नहीं आई, मैंने बोला छोड़ो शुगर, I तो love you, one-sided love, it's okay। but guys, how are you feeling, Sissy? I'm feeling very Blah. low on energy right now. Very low on energy. मेरे अलग अलग parts दर्द हो रहे हैं body। अभी I just want to lay down and relax. But I'm so glad that you're enjoying the podcast, guys। Yeah. अभी 1 hour भी अगर अपलोड में डिले हो जाता ना, मुझे Snapchat पे सारे messages आने लग जाते, where's the podcast, where's the podcast, and I personally love the fact that you guys are enjoying it so much and you guys are posting the stories and सबने लिखा होता है ऐसे therapy and वो podcast चल रहा होता है, like it's a weird feeling, no, when you see yourself when
people are watching you on a screen. Yeah. हम अभी कर रहे होते हैं तो हमें याद नहीं रहता ना कि हमने क्या बात करी थी, but जब when you go back मुझसे वापस से नहीं देखा जाता मुझे cringe होता है अपने आप को देख के। Exactly, मेरे से अपनी आवाज नहीं सुनी जाती वापस Yeah. से, और तेरी भी नहीं सुनी जाती because तेरी और मेरी आवाज बहुत सिमिलर है, इसलिए मैं तेरी भी आगे कर देती There are a few podcasts that I enjoy watching again. अपनी आवाज भी सुनना पसंद आता है मुझे, जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग वैसे हो रहा होता है, but there are few podcasts जो मैं सुनना नहीं प्रेफर करती जब मैं बहुत इमोशन में होती हूँ और मैं बहुत कुछ बोला होता है. Guys, I was in Goa. Oh my Oh yeah, god. Kritika went to Goa. It was so fun and so relaxing. You seemed happy. I was That's happy. I think I should go to Goa every month. Not every month, every 2 months. इतना भी किसी चीज को मत करोगी, वो चीज ही बुरी लगने लग नहीं जाए। नहीं बुरी लगेगी. I'm manifesting it for myself. चलो every 2 months. I यार should पता go. नहीं, I don't like beaches. I just hate the feeling of sand in my feet and चिपचिपाहट and humidity. I don't know. But that totally depends on the kind of person you are ना. मतलब you like mountains. I love beaches. I love sun. मुझे तो तड़कती भड़कती धूप भी, हाँ obviously थोड़े टाइम में ऐसा लगता है oh my god why is it so You hot? remember Bahrain? हाँ but बीच पे फिर भी मुझे ऐसा लगता है अरे अभी सनसेट होने वाला है and I'll enjoy the sunset and I don't know, like I feel so peaceful, so calm. I can go to Malfi. मजाक कर रही हूँ, but yeah. I love beaches. नहीं, मेरे को नहीं पसंद आता. But yeah, अब आगे कुछ नहीं बोलना मुझे. नहीं, But मैं yeah. उस पे बीच ही सोचकर मेरे को ऐसे हो गया. मतलब अभी इतनी ज्यादा धूप, ऑलरेडी इतनी ज्यादा गर्मी दिल्ली में हो रही है, एंड आई कांट इमेजिन कि गोवा में कितना ही ज्यादा हार्श सन होगा. बट अभी मैं होली पार्टी में गई थी, सो देयर वाज अ फ्रेंड जिसके साथ मैं गई थी, तो उसकी सिस्टर और मैं कनेक्ट कर रहे थे. तो बीचेस एंड आई आल्सो लव बीचेस, आई आल्सो लव गोवा. गई थी मैं भी जाती हूँ, एंड वो और उसका बॉयफ्रेंड खड़े थे साथ में, तो बोलता वो जाके बीच पे शी स्लीप्स फॉर अ व्हाइल आल्सो उधर बीच पे जाके धूप में. तो मुझे तो जाना पड़ता है, वो ऐसे करके बोल रहा था. बट देयर आर पीपल हु लव बीचेस एंड देयर आर पीपल हु लव माउंटेन्स. आई एम समर बीच बेबी. यार आई थिंक मेरी बॉडी भी खुद सन को लेना एक्सेप्ट नहीं करती है, बिकॉज इट रिएक्ट्स इन अ डिफरेंट वे. सो इसलिए मेरे को लगता है मेरा, और मेरे को वो सोच कर भी, क्योंकि माइंड में आपका फिक्स हो जाता है दैट मेरे को प्रॉब्लम है सन से. मैंने पहले भी ये शेयर करा हुआ है पॉडकास्ट में कि मुझे सन से, डायरेक्ट सन से बहुत इशू है. मेरी बॉडी पे पूरे रैशेज हो जाते हैं एंड स्पॉट्स हो जाते हैं अगर डायरेक्ट सनलाइट से मैं एक्सपोज होती हूँ. तो मेरे को लगता है मेरे मे बी वो फियर भी मेरे माइंड में रहता है कि ओ ये फिर से हो गया तो इट विल टेक 1 or 2 months टू गो अवे, एंड इसलिए मैं इग्नोर ही करती हूँ जाना वहाँ पर. पता नहीं यार, आई हैव रियलाइज्ड देयर आर सम थिंग्स दैट ब्रिंग्स यू हैप्पीनेस ऐसे दिल से, लाइक यू फील हैप्पी. एंड गोवा and maybe silver jewelry, as cliche and superficial as it sounds, the coffee, dogs, there are few things that I love. I don't have a reason why I love them. I love them. And जब मैं गोवा में भी ड्रेस अप कर रही थी, obviously when you do this on a daily basis, like I dress up and मैं fashion videos बनाती हूँ, sometimes there comes a time when you, ऐसा नहीं होता, it becomes a part of your job only. I know, very grateful for this job, but monotonous नहीं हो जाती चीज. I think during that process I also lost अपना, what do you call, spark is the right word, yeah, spark somehow. And Goa mein I found it again, and I was just loading myself with jewelry and mixing outfits, and I just felt like myself again. And बोलते ना girls don't dress up for guys, they dress up for other girls. And when a girl appreciates you, and ऐसे कोई बोलता था ना कभी वहाँ पे I love your outfit, मैंने कहा thanks girl. And I don't know, I just felt nice, and I found this new sense of love for myself wherein you were looking very pretty Sissy. मैंने तेरे को जब तू वीडियो दिखा रही थी कि मैं पोस्ट करूँ, तभी तेरे को बोला था जैसे यहाँ पे ये आप हो एक्चुअल में. है ना, and I feel like myself also again. There is no rhyme or reason why I connect myself with that sense of fashion, but there is. Not that I don't enjoy other things, matlab I sometimes when I'm feeling like a boss lady, or sometimes I feel like I want to be girly, I want to dress up different, I don't want to identify myself sirf ek usse, but like that's my core personality. I feel like 60% I'm that. I love the fact that fashion se, you imagine if you're wearing a power suit, you feel powerful. If you're wearing a black dress, sexy black dress, you feel sexy, you feel that feminine energy, and it depends on the outfit. And true, मेरे को अभी भी याद है जब मेरे स्टार्टिंग में इंटरव्यूज होते थे कभी कुछ, तो कोई बोलता था व्हाई डिड यू स्टार्ट फैशन ब्लॉगिंग, तो मैं हमेशा बोलती थी आई वाज एन इंट्रोवर्ट एंड आई वांटेड टू एक्सप्रेस माई सेल्फ थ्रू फैशन. एंड दैट्स सो ट्रू. स्टिल 10 years डाउन द लाइन गाइस, मुझे अगस्त में 10 years हो जाएंगे. 10 years, प्लीज सजेस्ट मी वीडियो आइडियाज है कुछ, मैं क्या कर सकती हूँ. आई रियली वांट टू डू समथिंग. गॉड 10 years कितनी बड़ी चीज है वैसे सच में. 10 साल. कहीं पर मैंने पढ़ा था कि अगर आपको किसी भी चीज में एक्सेल करना है, एक्सपर्ट बनना है, तो आपको 10 साल तक वो चीज करनी चाहिए. तो गाइस उसके बाद एक्सपर्ट बनने वाली हूँ. PhD है. श्री नहीं, जोकिंग कहीं भी नहीं हूँ मैं अभी, हाँ उससे बहुत दूर हूँ. बट ग्रेटफुल, जस्ट ग्रेटफुल एंड हैप्पी एंड या
That's nice to see. Yeah. And जब ये एपिसोड हो रहा होगा, जब ये पॉडकास्ट आ चुका होगा, तब मैं कोरिया से आ चुकी होंगी. Oh, Sissy is going to Korea. मेरे को पता भी बड़ा ऐसा अंदर से weird feeling आ रही है because this is the first time I'm traveling alone Yeah. without you or without any friend out of India. ऐसे बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है. वो मेरे को डर लगेगा सोते हुए. मुझे तो लग रहा है नहीं, you'll have fun. होटल रूम में सोच मैं हनुमान चालीसा लगाकर सो रही हूँ. You'll have fun. पता है ये experiences ना आपको grow as a person. You grow because be it your partner, be it your sister, be it anyone, but you need this time for yourself. And especially तेरे 20s हैं ये. 20s में you figure out yourself who you are as a person. And 30s चल मैं मानती हूँ लेट 20s हैं ये मेरे. 26 की तो है. हाँ चल जो भी, but 20s में I think you should do everything and anything safe. रह के safe bracket safe so that you find yourself. मुझे ऐसा लगता है. ओ मैं एक और एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी गाइस. होली ओ हैप्पी होली तो हम विश कर देते हैं जिनको हमने करा. Belated happy Holi guys. Belated happy होली. फन से याद आया गाइस, मैंने ना फर्स्ट टाइम लाइफ में भांग ट्राई करी है. फर्स्ट टाइम गाइस. मैंने इतनी स्टोरी अपनी फैमिली में बहुत लोगों की सुन रखी थी ना कि आई वाज वेरी श्योर दैट आई एम जस्ट गोइंग टू ट्राई इट लाइक अ सिप और 2. उससे ज़्यादा मैं नहीं पीने वाली बिकॉज मुझे था कि मेरा डे ना खराब हो जाए नेक्स्ट वाला. मुझे जिम जाना है और काम करना है और आई जस्ट डोंट लाइक स्लीपिंग इतनी देर तक. एंड मुझे ऐसा लगता है ओ पूरा डे वेस्ट हो गया. एंड मेरा माइंड अलग अलग गेम्स प्ले करने लग जाता है मेरे साथ. सो आई डिड नॉट वॉन्ट दैट. दैट्स वाई आई ओनली हैड 2 or 3 sips. दैट्स इट. एंड मेरे को कुछ नहीं हुआ. ठीक है मुझे कुछ नहीं हुआ. बट जो मेरा हंगर स्ट्राइक ऐसे बड़ा है ना, मेरे को हंगर ऐसे पीक करा है ना मेरा. मतलब मेरे को मैंने खाई पहले 2 आलू टिक्की की वो चाट. देन आई हैड 2 बार पाव भाजी. उसके बाद 5 minutes विद इन 5 minutes आई हैड 4 naan with dal makhani and paneer and separate dal makhani and paneer. Then I came back. I had chole chawal. I had 2 bread toast with a cup of chai. Then उसके बाद मैंने और भी कुछ खाया था बीच में. चोकोज आई हैड. उसके बाद मैंने सबवे की कुकी खाई है रात को. फिर जाकर मैं सोई हूँ जाकर. और तब भी मुझे ऐसा लग रहा था मेरा पेट, मैंने कुछ खाया नहीं है. This is my usual day. इतना तूने 1 day में खाया है. ओह गॉड. बट मुझे ऐसे कुछ हिट नहीं कर रहा था. मेरे फ्रेंड्स वगैरह जिन्होंने बहुत सारी पी थी वो तो पूरा नेक्स्ट डे सोते रहे. मैं तो टाइमली अगले दिन उठ भी गई थी. मैंने कहा मैंने इसलिए नहीं पी थी. आई जस्ट वांटेड टू ट्राई इट एंड आई हैड माई शेयर. एंड उसके बाद मैंने कहा मुझे नहीं है, मेरे को इतना खाना नहीं पसंद. आई शैल स्किप इट नेक्स्ट टाइम. बट या इट वाज फन. फन ना होली पार्टी. बट तो उससे पहले भी कहीं गई थी ना. होली पार्टी आई वेंट टू ललित एंड इतना ज़्यादा क्राउड था. आफ्टर दैट आई रियलाइज कि मेरे लिए ये सारी होली पार्टीज अब नहीं बनी है. मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ. मैं अब छोटी बच्ची नहीं रही हूँ जो इन पार्टीज में जाकर एंजॉय करूँ. मतलब मेरे को इतना ज़्यादा आगे पीछे लोगों को देखकर वो रहा था ना कि मैं एंजॉय कैसे करूँ. थक्के बड़े जा रहे हैं. बहुत सफोकेटेड फील हो रहा था इतनी ज़्यादा. एंड मैं लिटरली थोड़ा सा आगे जाकर ना ऐसे सांस लेने के लिए जाती थी, थोड़ा सा ऊपर में आ जाओ. इतनी ज़्यादा भीड़, मतलब नहीं हो पा रहा था. देन आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड. आई वाज लाइक नेक्स्ट ईयर तो आई एम जस्ट गोइंग टू सेलिब्रेट होली विद फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स. एक फार्म हाउस लेकर या फिर किसी के घर पर टेरेस पे जस्ट अपने लोगों के साथ होली. आई कांट डू दिस अगेन. बहुत ज़्यादा. उसके बाद जब हम फ्रेंड की पार्टी पे गए वो बहुत फन था क्योंकि हम सिर्फ 10-12 लोग थे अपने सारे. तो वी वर जस्ट चिलिंग. मेरा ये वाला होली एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया था. लास्ट ईयर भी मैं यहाँ थी. एंड मतलब ये पार्टीज भी फन होती है बट इट्स मोर ऑफ वो सोशल गैदरिंग होता है ना कि ओ यू आर टॉकिंग टू पीपल एंड हल्का बहुत कलर लगा दिया. मुझे एक्चुअल होली खेलना बहुत पसंद है. एंड यहाँ तो मतलब लिटरली हमने उठा के सबको पिक करके टब्स में डाल रहे हैं. बलून फाइट हो रही है और सब मतलब कलर्स लगा रहे हैं एंड बिल्कुल ऐसे रब कर रहे हैं. एंड आई रिमेंबर यू आर वेरी यंग. बहुत पहले की बात है. हम इतनी ऐसे बोलते हैं ना बिल्कुल क्रेजी होली खेलते थे पहले. एंड बलून्स मारना, ये करना वो करना, बड़े मजे आते थे. थोड़ा बहुत मैंने वैसा करा था. एंड मैं अपनी एक फ्रेंड के घर गई थी जो हम गोवा गए थे. वो वाला ग्रुप था. एंड बाकी और मैं किसी को नहीं जानती थी. तो मुझे लग रहा था आई विल बी ऑकवर्ड, आई विल लीव इन अ व्हाइल एंड दिस एंड दैट. बट आई स्टार्टेड हैविंग सो मच फन. आई रिमेंबर आई वाज टॉकिंग टू माय फ्रेंड एंड शी वाज आस्किंग हाउ वाज योर होली पार्टी. ये वो मैं उससे पंगे ले रही थी. एंड आई वाज जस्ट टॉकिंग टू हर. शी इज लाइक आर यू ओके, आर यू हाई. मैंने बोला नो आई एम नॉट हाई, आई जस्ट हैड डाइट कोक. एंड शी इज लाइक यू बिहेव लाइक दिस ऑन अ डाइट कोक. एंड ये पता नहीं मेरे को भी किसी रील पे भी मैंने जो वो वाला ब्लू आउटफिट नहीं डाला था जो मैंने तुझसे अप्रूव कराया था कि मैं डाल दूं कि नहीं. तो उस पे भी किसी ने नीचे लिखा हुआ था शी इज हाई फॉर श्योर. ब्रो दिस इज माय पर्सनालिटी. आई एम नॉट हाई ऑन डाइट कोक. High on diet or coffee. And it's not that like it's not that I judge people who drink or smoke or this and that. I personally don't. Even if I try. And मेरी friend का birthday था and she's like Kritika for my birthday you have to do this and that and मेरा birthday है please
प्लीज ये मत करो वो मत करना, पता नहीं आई somehow I don't enjoy, like I don't like the taste of alcohol. मे बी अगर मुझे अल्कोहल का टेस्ट लगता थोड़ा सा सही तो मैं शायद वो डेवलप कर लेती, एंड बहुत लोगों का डेवलप हो जाती है वो चीज़. सम पीपल लाइक वाइन, सम पीपल लाइक विस्की, एंड दे यूजुअली क्या बोलते हैं सोशली ड्रिंक करते हैं. Yeah. सो आई कांट डू दैट. आई लव माई डाइट कोक. Diet Coke, please sponsor our next podcast. I'm your biggest supporter. डाइट कोक स्पॉन्सर या प्लीज. हाँ. कोक जीरो भी हमें स्पॉन्सर कर सकती है. Coke Zero. कोक भारत प्लीज तूने स्पॉन्सर कर तो लिया सिसी, और कितना करना है. व्हाट्सएप सिस्टर को स्पॉन्सर करते हैं. क्या एक्चुअली मेरे से ज्यादा डाइट कोक कोई नहीं पीता होगा दुनिया में, मैं सच्ची बता रही हूँ. मैं अपनी फ्रेंड से भी बात कर रही थी कि आई हैव रियलाइज आई हैव कम टू दिस पॉइंट कि जहाँ पर मुझे एक्चुअल में ऐसे डांस प्रॉपर वाली पार्टी करना बिल्कुल पसंद नहीं है. आई जस्ट लाइक टू गो आउट, ड्रेस अप and just go out, meet people, meet my friends and just talk. आउटसाइड एरिया पे खड़े होकर just talk, have food. बस आसपास चहल पहल होनी चाहिए. और मेरे को ऐसे भीड़ में जाकर पार्टी करना बिल्कुल पसंद नहीं है कि अपने लोग बैठे हो, बट हाँ ठीक है आगे आसपास एनवायरनमेंट पार्टी वाला हो. अगर ये किसी को समझ आ रहा तो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. एंड आई थिंक वो भी होता है ना कि आप हाइपर विजिलेंट होते हो जब आप बाहर होते हो ना. आपको ऐसा लगता है आप कुछ गलत ना बोल दो, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए. एंड आप बहुत, मेरे साथ पर्सनली ऐसा होता है जब मैं अपने ग्रुप ऑफ लोगों के साथ होती हूँ तो मुझे लगता है इनके साथ मैं कुछ भी बोल सकती, कुछ भी कर सकती, दे वोंट जज मी. ऐसी चीज होती है. एंड आई हैव ऑलवेज बीन दैट पर्सन हु एंजॉयज हाउस पार्टीज और मे बी लाइक ऐसे घर पे चिलिंग मोर. सिंस द स्टार्ट आई थिंक आई हैव बीन दिस पर्सन. आई डोंट लाइक घर पे चिलिंग, बट वही ना मैं बोल रही हूँ घर पे जो चिलिंग होती है मेरे को चाहिए कि बाहर हो, ऐसे पार्टी ना कर रहे हो हम लोग, डांस ना कर रहे हो, बट या हैविंग फन. सिर्फ अपने ही लोग बैठकर हैविंग फन, हैविंग फूड, बट आसपास लोग सारे पार्टी कर रहे हो. आसपास लोग. अगर ये कोई इसका कुछ वर्ड है तो प्लीज लेट मी नो. बट या मुझे मजा आता है वो. आई जस्ट लुक फॉरवर्ड टू सैटरडे. आई लाइक टू गेट अप बाय 8:30, टेक अ शावर एंड गेट रेडी, मेकअप करना सैटरडे नाइट के लिए. इवन दो आई डोंट पोस्ट एनी पिक्चर्स ऑन इंस्टाग्राम एंड आई ड्रेस अप फॉर माई सेल्फ ऑन दैट डे टू शो माई बॉडी. ओके लुक आई एम डूइंग जिम. To show that I am doing gym, I'm fit, ऐसा वाला वो. And most of the time it's for yourself, I feel, है ना? जैसे मतलब when you're working out, you feel better in your body. You feel that you've done something for yourself, and it's a form of self. हम वो और मुझे लगता है कि अभी ना तुम्हारे डेज होते हैं, मतलब डेज भी क्या फेजेस होते हैं. There was this phase when I only wanted to wear dresses in a way कि ठीक है ड्रेसेस LBD या फिर रेड ड्रेस, ब्लैक ड्रेस. अब मेरा ये फेज चल रहा है कि मुझे पैंट्स एंड शर्ट्स एंड क्रॉप टॉप्स एंड ओवरसाइज ब्लेजर्स ये सब पहनो. ओवरसाइज ब्लेजर्स वाला तो मेरा मुझे लगता है कभी फेज नहीं जाएगा. इसलिए मैं कोरिया के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ. जो मेरे पिंटरेस्ट पे लिखा ना कोरियन फैशन, सिर्फ ब्लेजर्स and that's your fashion. I think कोरिया वाला fashion is your fashion, I feel. मेरे को कोरिया जाने के लिए इसलिए इतनी एक्साइटमेंट हो रही है बिकॉज मेरे को ऐसा हो रहा है ब्लेजर्स पहनूंगी मैं, ओवरसाइज जैकेट्स वगैरह ये सब. दैट इज माई स्टाइल. इवन दो आई नो मैंने जो डी क्लोथिंग इसलिए मेजरली स्टार्ट करा था बिकॉज आई लव्ड ओवरसाइज क्लोथ्स एंड आई थॉट कि ओवरसाइज इंक्लूसिव है, मतलब कोई भी पहन सकता है ओवरसाइज को. एंड नाउ आई फील दैट आई एम मच हेल्थियर देन बिफोर. But still I want to wear oversized clothes. I don't know why. मेरे को लगता है कि ये मुझे represent करता है. को मजा आता है. Just throw on a oversized t-shirt, oversized sweatshirt and jogger और pants. अभी मेरा new love चल रहा है pants और trousers के साथ बहुत ज़्यादा. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी. वो तेरा कब से है? I think I can relate you with that style. हाँ. But कोरिया में देखो itinerary वगैरह you have. नहीं अभी You don't have that. No. Oh. मेरे को तो मैं कृतिका को उस दिन बोल रही थी दीदी मैं अभी यूट्यूब देख रही हूँ, मेरे को इतना सारा स्किन केयर देखने को मिल रहा है, मुझे तो स्ट्रेस हो रहा है. मैं एक दिन में कहाँ से सारा स्किन केयर की और लगा कैसे लोगे इतना, मतलब why do you want to stock up on नहीं something? मैंने ये भी सोचा है कि मैं एक अपने उस पे इंस्टाग्राम पे भी वो करूंगी गिव अवे एंड व्हाट्सएप सिस्टर के लिए भी हम लेकर आएंगे वहां से. Oh yes, guys get excited. I'll get something for WhatsApp sister fam also and different cute चीजें लेकर आऊंगी मैं. Sponsored by both of us, not me only, both of us. Just guys just saying दीक्षा ने अभी तक वो नहीं करा है क्योंकि आप अभी तक आपने चैलेंज के लिए मुझे बोला नहीं है उसके बाद. अच्छा अब इस वीडियो में अब उसके बाद ऑफिशियली बोला जा रहा है कोरिया के आने के बाद दीक्षा इज गोना डू व्हाटएवर आई से फॉर 24 आवर्स. 24 आवर्स भी क्या जब से उठूं और सोऊं ना. हाँ ठीक है. एक उसमें चैलेंज ऐसे भी दे दियो यू हैव 10 minutes गो शॉप व्हाटएवर यू वांट. टेक माय कार्ड. भी नहीं मैं बोलूंगी yes I'll say no. For 24 hours you're gonna do whatever I want you to do. I can ask for your credit card also, anything. क्रेडिट कार्ड. रुक गई ऐसे करते करते ना गाइस. जहाँ पर मनी इन्वॉल्व हो जाता है ना सिसी थोड़ी सी
नहीं नहीं तो क्या हो गया, क्रेडिट कार्ड सिसी के पास भी है, कभी ये चैलेंज वापस से ऐसे भी हो जाएगा कि मैं किसी को चैलेंज दे रही हूँ. Yeah, right. यार चलो Right. ठीक है. But I'm excited for Korea, for you. Yeah. I really want to see your pictures and where you're going. तेरी itinerary भी मेरा बड़ा मन कर रहा है कि आए मैं भी देखूँ कहाँ जा रहे हैं वो. Plus I'm very excited कि there's this Delhi fellow also. Oh yeah. Yeah, चिराग, and वो मतलब वो छोटा है मुझसे, he's just 22 and वो मुझे बोल रहा है अरे यार मैं पता इतना खुश हुआ आप जा रहे हो दिल्ली से, मेरे को तो ऐसे लग रहा था इतने बॉम्बे लोगों के बीच में मैं अकेला क्या करूँगा. ऐसा होता है ना, सबको अपनी कम्युनिटी चाहिए होती है कि वो दिल्ली दिल्ली बॉम्बे बॉम्बे, सबको ऐसा लगता है मेरे अपने दोस्त है ना. एग्जैक्टली. और वो बोलते हैं जितना भी बोल लो ना कि अलग नहीं होते, बट दिल्ली एंड बॉम्बे पीपल आर वेरी वेरी डिफरेंट इन सो मेनी वेज. Yeah. एंड उनका नेचर भी बहुत डिफरेंट होता है. आई फील बॉम्बे पीपल आर वेरी पॉइज्ड Calm. एंड या काम भी, एंड Calm नहीं, ऐसे fun, like they are very I don't know. practical. Yeah. एंड दिल्ली पीपल आर वेरी दिल फेक. I think we wear our heart on our sleeves. Exactly. वो वाला हाँ. चीज होती है. तो हम- warmth है यहाँ पर एक, I don't know. We are loud, we're loving, we Yeah. wear our heart on our sleeves and जो दिल में है वो बोलना है and मस्त रहो, enjoy करो, कल हो ना हो. कल होना हो. Yeah. बट या वेरी वेरी एक्साइटेड. और चल सी, हाउ वाज योर वीक एक्सेप्ट गोवा? Guys, मैंने गोवा में भी बड़े goof up करे हैं. बहुत glasses break करे हैं मैंने, बहुत stupid देखा तेरा का- डंप मैंने. हाँ, उस पे सेकंड स्लाइड पे ही था, ग्लास ब्रेक हुआ हुआ था. बट यार फन, आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब इट. माय लास्ट टू लास्ट गोवा ट्रिप वाज बिल्कुल थोड़ा सा ओकेश एंड आई वाज लाइक maybe I've grown up, I don't like Goa anymore, maybe ऐसा. but when I came back अभी दोबारा मैं no I'm loving Goa, सब कुछ ठीक है. मेरे को अभी भी गोवा से ऐसा नहीं होता, आप किसी चीज़ों से रिलेट करते हो एंड समटाइम्स यू फील डू आई रियली लाइक इट, या फिर पहले ही थी, मैं बच्ची थी तब पसंद था. बट इस वाली ट्रिप पे जाके मुझे ऐसे वो हुआ नहीं यार, लाइक आई लव, I can be there. I don't know what's the vibe or the maybe the people also I enjoy. Oh yeah, we were in the pool for some. हमने हर चीज़ enjoy करी है. Like breakfast आराम से करा है. Then we were playing songs and we were dancing. We went out for party also. Then beach पे भी, shacks पे भी, and good cafes, like good food. Like we've done everything. एंड गोवा में मुझे लग रहा है बहुत डिफरेंट और न्यू कैफेज बहुत अच्छे अच्छे भी खुल गए हैं. Yeah. We went to Second House. Elephant and Co is also really nice. And if I remember, I'll keep it in the description box below. And Baki guys, I've vlogged, so make sure you go watch my Oh, YouTube wow. channel. It's Kritika Khurrana. नाइस नाइस. द लास्ट लास्ट क्लासेस बोलते पता गाइस, पता क्या हुआ था. सो मैं ना अभी बड़े डिफरेंट, मेरे साथ ऐसे होता है. व्हेन आई एम हैप्पी आई एम हाई हाई, व्हेन आई एम लो आई एम लो लो. सो मैं गोवा ट्रिप पे ऑब्वियसली यहाँ थी, ठीक है. तो मैं ना मेरे फ्रेंड्स वगैरह सब बात कर रहे थे. दे वर डिस्कसिंग कुछ, लाइक शी वॉज गोइंग थ्रू समथिंग एंड शी वॉज टॉकिंग अबाउट दैट. एंड यार कुछ होता है ये वो, एंड डीप टॉक करिए वो, क्योंकि मुझे उसमें भी बड़े मजे आते हैं, फिलोसफिकल चीज़ें एंड ऐसे इफ आई कैन हेल्प समवन एंड ये सब. बिकॉज आई फील लाइक आई हैव गॉन थ्रू सो मेनी एक्सपीरियंसेस इन माई लाइफ एंड इफ आई कैन हेल्प समवन, बीट अ फ्रेंड, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने अपनी स्टोरी से अपनी लाइफ की चीज़ों से बड़ी हेल्प करी है. सो वी वर डूइंग दैट एंड उसके बाद मेरा मन करा कि यार आई एम गोना चेंज हर मूड एंड आई एम गोना ट्राई टू बी दिस पर्सन कि मैं उसको खुश रखूँ. एंड मैं बिल्कुल अलग, लाइक मेरे को ऐसा लग रहा था मैंने कुछ ले रखा है ना, आई एम हाई ऑन लाइफ. एंड वी वर वेटिंग फॉर बैग्स. मैंने बोला आ जाएंगे ये वो, एंड एवरीवन वाज वरीड यार नो ट्रैफिक ये वो, इट्स सो लेट, आई हैव टू गेट अप दिस एंड दैट. मेरा शूट था नेक्स्ट डे, मुझे भी उठना था सुबह. मैं बेल्ट के सामने खड़ी हूँ, देयर वाज दिस अंकल बिल्कुल मेरे राइट साइड पे खड़े थे एंड वो देख रहे थे कि इस लड़की को कुछ है प्रॉब्लम, क्योंकि मैं वहाँ खड़े हुए अच्छा, दिल्ली आकर वापस. दिल्ली आ गए, हम लैंड कर गए. मैं बिल्कुल ऐसे डांस कर रही हूँ वहाँ पर खड़े हुए वो, और ऐसे वाइब कर रही हूँ बिल्कुल. एंड दे बोथ आर वरीड कि बैग्स ये वो. तो मैंने बोला गाइस खड़े हो यहाँ पर शांति से, देखो अब हम काउंट करेंगे 10 तक. मैंने बोला देख 10 तक आ गया, दैट मीन्स दिस ईयर इज गोना बी आवर ईयर. मैंने 10 तक काउंट कर लिया, दीक्षा बैग नहीं आया, सुन, और फिर उधर से बैग आ गया. चेन में, हम चेन के बेल्ट के सामने खड़े थे, उधर से नहीं आया. और मैंने ऐसे मुड़ी, मैंने बोला वाओ माय बैग, भगवान का इशारा है, माय ईयर इज गोना बी ग्रेट. तू तेरा बैग तो आ गया, यू कैन गो. मैंने बोला नो वी विल वेट फॉर योर बैग्स आल्सो. फिर मैंने बोला चलो लेट्स काउंट अगेन. हमने दोबारा काउंट करा, दोबारा बैग आ गया उधर से. मैंने बोला वाओ लवली. बट I don't know, like I feel yes, a lot of things are important and you need maybe people and good things, but when you decide to be happy, purposely happy, because आपके हाथ में ही होता है, आप अपने आप को खुश भी रख सकते हो, सैड भी रख सकते हो. There are days when everything's right, but still I overthink and I make myself ऐसे feel bad about something और जो भी, and I am in that loop. But when I know कि I can change my mood, like it's different. आप खुद decide करते हो how you wanna feel and how in which mood do you wanna be. Yeah, That's that. true.
That's true. बड़ा ही stupid belt example था, but I hope you enjoyed my story. And वो अंकल का तो कॉन्टेक्स्ट रह गया, अंकल साइड पे खड़े थे, अंकल इतने खुश हो रहे थे कि अरे इसका बैग मिल गया, अभी यहाँ से चली जाएगी, चुप तो हो ही जाएगी एटलीस्ट. So अंकल ऐसे मूड में काम पी नहीं खुश थे वो ऐसे देख के, क्योंकि वो बोर हो रहे थे इतना, रात को कौन सा एंटरटेनमेंट मिलेगा उनको एयरपोर्ट में, मैं दे रही थी ना. एंटरटेनमेंट मिल गया. अच्छा मैं पूछ रही थी व्हाट आर यू वाचिंग ऑन नेटफ्लिक्स, और क्या देखा, कोई मूवी या कुछ भी? I love Schitt's Creek and I think best show ever. The writing and the लास्ट character. टाइम भी तूने बताया था. हाँ, the writing, the अभी भी मैं वही देख रही हूँ, मैं क्या बोलूँ, the character development सब कुछ बहुत पसंद है मुझे शो में. And मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला था आयरिश विश देखने के लिए, तो मैंने हाफ मैंने वो भी देखी बोला है. था. हाँ, तो मैंने हाफ वो देखी है, वो फ्लाइट में देख रही थी. एंड कॉलिन हूवर की जो बुक है वेराइटी जो भी, वो मैंने स्टार्ट करके बीच में बंद कर दी थी. एंड लॉट ऑफ पीपल कब से लेके घूम रहे हो बुक, खत्म कर दो. आई डोंट नो ना, बीच में ना ऐसे सैड और वो सी हो रही थी, तो मुझे डर लग रहा था, बिकॉज some people can watch something and not think about it. If I watch something ना, मेरे माइंड में वो स्टोरी बहुत दिन तक चलती रहती है, so मुझे वो ओवरथिंक नहीं करना था. बट देन आई एम लाइक नो, आई एम गोना फिनिश दैट बुक, सो आई एम फिनिशिंग दैट आल्सो. बट वो जो मैंने एक बुक तेरी पढ़ी थी तेरे रिकमेंडेशन पे, जो लव स्टोरी थी जिसमें एलन, हाँ एलन था, अगली एंड, तो उसका ही है ये बुक, ये जो अभी तू पढ़ रही है. फिर उसकी मूवी भी आ रही है ना, इस पे ब्लेक लाइवली है. शी इज अ सैजिटेरियस, सी अगली लव. अगली लव बड़ी क्यूट स्टोरी थी. एंड आई डोंट नो, मतलब वो वाली मैंने फर्स्ट टाइम कॉलिन हूवर की बुक पढ़ी थी वो, एंड मतलब आई वाज सो इंट्रीग्ड, मेरे को इसे पूरी खत्म करनी थी. मैंने भी बहुत जल्दी इसको खत्म करी थी. एंड यू डोंट एंजॉय रीडिंग दैट मच. Yeah, but this is what I want to change in me, that I really want to start reading Yeah. books. And I think अलग personality development होता है आपका once you start reading books. So I really want to do that this year. Even I want to do that, like purposely. मतलब I do read, but जितना regularly चाहती हूँ मैं उतना regularly नहीं पढ़ती हूँ. I got 2 new books also. And there's one more book, guys. If you love self-help, 4-hour work week, and उसमें concept बताया गया कि how to leave your 9 to 5. मेरे को इससे याद आया सीसी, नहीं मेरे को पिक्चर भेजी थी गोवा एयरपोर्ट से, उसमें होता हाउ टू किल योर फैमिली. जब मैं बुक्स ले रही थी तभी वहाँ पर पढ़ी थी, तो उस टाइम तो रिएक्ट भी नहीं कर रहा था. मैंने अपने माइंड में रिएक्ट कर दिया था, मैं भूल गई तुझे मैसेज करना. टॉप 5 बेस्ट सेलर्स. मुझे लग रहा है उसपे बाउंड्रीज वगैरह ये सब के बारे में लिखा होगा. पता नहीं, क्या पता थ्रिलर हो सच्ची में. आई डोंट नो. हाउ टू किल योर फैमिली. relatives. बट पता है, एक कल भी आई वॉज वॉचिंग अ लॉट ऑफ वीडियोज, बिकॉज मुझे अपने वो कैब और बहुत सारी चीज़ें प्रूव करनी है. आई रियली वांट टू बी मोर आर्टिकुलेट, हैव गुड कॉन्वर्सेशंस. एंड आई थिंक जब आप ग्रो करते हो ना 20s और ऐसे लेट 20s या जब आप 30s एंटर करते हो, you want to have deep meaningful conversation, not that, oh, like what's going on in your life bro, like tell me all the shit that's happening in your life. No, not just that, but you want to be aware. पहले मुझे ऐसा लगता नहीं पता तो नहीं पता क्या हो गया, but like now मैं तेरे को कल परसों भी बोल रही थी, I want to be aware of different topics and I want to know. मतलब हम अपनी comfort zone में इतने रहते हैं ना कि हमें लगता है अरे हमें तो नहीं पता, हमें नहीं पढ़ना, ये नहीं करना. But no, like I want to learn a language also. I want to push myself to be a better version. Same language तो मुझे भी कुछ different. I really want to learn French. Though I had French when I was in college, but I never completed it. I just know one sentence. Je m'appelle Diksha. पेरिस में भी बोला था ना हमारा जो कैब ड्राइवर था उसको. Je m'appelle Diksha. और वो भी je t'aime. Nami je t'aime. Nadi je t'aime means I don't love you. Je t'aime means I love you. Je t'aime. Je t'aime. I je t'aime you. I je t'aime. I love you. Je t'aime. Je t'aime. Yeah. All the मेरे को कोरियन में भी आता है I love you. सारंग्यो. लग रहा है सारंग्यो. सारंग्यो. ओप्पा. 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 सबको वहाँ पे जाके बोलूँगी ओप्पा. सारंग्यो. तुझे बहुत मजा आएगा वैसे सीसी ये करने में ना, है ना. कोरिया तो सोच मैं सच्ची में बोल रही हूँ, कोई पीछे ऐसे लड़का कोरियन वाला पकड़ के ले जाए इधर तेरे को बताता हूँ. नहीं वो इतने delicate से, इतने ऐसे प्रॉपर्ली बड़े प्रिटी से जेंटल से लगते हैं मुझे तो सारे वहाँ लोग. I'm very excited. Acha, I watched 3 movies last week. As you guys know, Kritika thi nahi. I had my own space, my own environment. I could just watch movies and on laptop on full volume. बहुत ही मजा आ रहा था मेरे को. मैंने first देखी Irish Wish. Very cute movie, romantic and fictional also. But yeah, it's a very cute movie. और second, उस movie में basically यही दिखाया गया था, what is not meant for you. कभी वो आपको अगर आपको मिल भी जाए वो ऐसे ही वो ही रहता है कि वो इट्स नॉट मेंट फॉर यू, सो दैट वोंट मेक यू हैप्पी इवन दो
किस्मत Yeah. में नहीं लिखा तो एग्जैक्टली इवन दो यू गेट इट, जितना भी तुम जबरदस्ती करके उसको अपनी लाइफ में ले भी आओ, तब भी वो अगर आपके लिए नहीं बना तो नहीं बना. आई वॉच डैमसिल, ओहो 11 जो है ना उसका है वो, मिली बॉबी ब्राउन. वो इतनी मेरे को सिर्फ उसके लिए वो स्टार्ट करी थी, एंड वो भी फिक्शनल है, थ्रिलर है. ड्रैगन एंड उसका स्टोरी दिखाया कि हाउ शी फाइट्स ड्रैगन एंड एवरीथिंग है, और वो कैसे बाहर निकलती है एक डिफरेंट वुमन बनकर एंड स्ट्रॉन्ग वुमन बनकर. रियली नाइस मूवी, यू शुड वॉच, वन टाइम वॉच. थर्ड आई सॉ अपग्रेडेड, कल हो ना, कल ही देखा मैंने अपग्रेडेड. मैंने भी देखी अपग्रेडेड. बड़ी क्यूट थी वो भी, मतलब हाँ ठीक है, अच्छी थी. ऐसी लव स्टोरी कौन नहीं चाहेगा अपनी लाइफ में. कौन मूवी है वो भी? दे ऑल्सो फॉल इन लव ऐसे फ्लाइट में. प्रिटी लिटिल थिंग में आई हुई है वो लड़की. नहीं रिवरडेल, ओ यार रिवरडेल में कमिला. हाँ. रिवरडेल में क्या नाम था इसका? वेरोनिका. वेरोनिका, ओ यार वेरोनिका. हाँ, she looks really nice. She acts also really well. Yeah. I love that movie. And ऐसे different cultures जब combine होते हैं ना, ऐसे दोनों का different styles different होते हैं. And I don't know, love stories are always nice to watch. Escapism ही होता है, but like really nice to watch. So I also enjoyed that movie. What did I watch? I've been watching a lot of detachment videos. Sissy is trying to learn detachment process. हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी तब तक देख चुके होंगे सब, जब तक ये पॉडकास्ट जाएगा. डॉक्टर अनुभा वाज हियर एंड शी वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट डिटैचमेंट, एंड आई थिंक दैट्स वन थिंग. मुझे ऐसा लगता था डिटैचमेंट का मतलब होता है आप सब चीज़ से डिटैच हो जाओ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता. बट देन आई रियलाइज्ड व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि देयर आर फेजेस. यू अटैच, यू डिटैच, यू अटैच, यू डिटैच. यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द फैक्ट लाइक राइट नाउ दिस सिचुएशन इज गोना हैम्पर मी, और इफ आई अटैच माई सेल्फ और इन्वॉल्व माई सेल्फ टू मच इन दिस, I'll hamper my mental health, so I have to detach myself. So maybe I'm learning. So yeah, guys, that's about it. I hope you guys enjoyed the podcast. फन था ये पॉडकास्ट. इतना मैं थक रही थी ना, मतलब बात करते करते मेरे अंदर वो एनर्जी मैं भूल ही गई दैट इट्स माय फर्स्ट डे एंड आई एम गोइंग थ्रू लो ऑन एनर्जी काइंड ऑफ फेज. ओपा सारंग्या तो वैसे परफेक्ट वैसे ही बोलती है एक्चुअली. सारंग्या बैंक्स करवा कर चली जाती हूँ. और एक्चुअली बैंक्स करा ले. नहीं, हाँ. इतनी मुश्किल से मैं ग्रो कर रही हूँ अपने बैंक्स को, मेरे को अब बिल्कुल मन नहीं है बैंक्स करवाने ये का. बैंक्स अगर तूने ऐसे करे होते इसमें तो यहाँ हो जाता ना. वो चले ही जाते हैं अंदर को. नी में कमली कमली, नी में कमली. फ्लूफी, दीक्षा इज फ्लूफी टुडे. आई एम आल्सो फ्लूफी टुडे. फ्लूफी. पहले मैं बहुत बॉदर करती थी गाइस. बफी बफी मैं लग रही नहीं. देख मैं बोलती बफी बफी बफी. गाइस, इससे पहले दीक्षा थोड़े से और अपनी इमोशंस में बह जाए, we're gonna end the podcast right here. I hope you enjoyed it and we're gonna see you in the next one. Bye guys.